कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष आज संसद में एक खास तैयारी के साथ आया था। सोचा था 2 दिन पहले राज्यसभा में संविधान पर बोलते वक्त अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो चूक की थी, उस पर मोदी सरकार को लोकतंत्र के मंदिर में घेरने से अच्छी जगह और क्या ही होगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई संसद परिसर में देखते देखते सियासी अखाड़े में बदल गई। 11 बजे सुबह कांग्रेस समेत पूरा इंडिया गठबंधन हाथों में अंबेडकर के प्ले कार्ड लिए शाह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए था कि तभी जैसे हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए वाली बात हो गई। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया तो नागालैंड की बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल मेरे इतने करीब आ गए कि मैं खुद असहज हो गई थी। शिकायत सीधे जगदीप धनखड़ से हुई है। इस बवाल के बीच अंबेडकर के मुद्दे को भी गायब होते देर न लगी। बीजेपी मुद्दों को भुनाना और अपने खिलाफ उठी उंगलियों को मोड़ना जानती है, सो पार्टी ने वही किया। ऐसे में सवाल ये कि क्या अंबेडकर के मुद्दे पर कल तक लीड ले चुकी कांग्रेस आज बैकफुट पर चली गई? पार्टी ने हाथ में आए इस मौके को आसानी से बीजेपी के पाले में कैसे डाल दिया, आइए समझते हैं। कहते हैं दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। भारतीय जनता पार्टी की हालत भी वही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी के नेहरू और संविधान पर दिए बयान और अमित शाह की आवाज को एआई से एडिट कर कैसे वायरल किया गया बीजेपी जानती है। इस बार भी अमित शाह के राज्यसभा में संविधान पर बोलते वक्त भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान ने फिर विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया था। अमित शाह के कहने का संदर्भ जो भी रहा हो, पर जो हिस्सा वीडियो से काटकर वायरल किया गया उससे विपक्ष को भी पता था कि निशाना सही जगह लगा है। पहले आपको अमित शाह की एडिटेड वाली क्लिप सुनाते हैं, उसके बाद असल में उन्होंने कहा क्या था वो भी सुनाते हैं। सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूँ। आपने दोनों क्लिप सुन ली होंगी। अब इसके बाद राजनीति के जानकार यह भलीभांति समझ गए होंगे कि कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने कैसे इसे फुल टॉस बनाकर 6 मारा है। कल तक अंबेडकर के मुद्दे पर विरोध की पिच तैयार हो गई थी, इतनी मजबूत कि अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी सफाई भी इसके आगे कमजोर पड़ गई। बीजेपी शाह के बयान के बाद बैकफुट पर आ चुकी थी। आज संसद परिसर में विपक्ष नीले प्ले कार्ड जिसमें संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की फोटो बनी थी, उसे लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसमें कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष एकजुट था। मांग थी कि अमित शाह इस्तीफा दें। तभी बीजेपी ने वो किया जिसमें वह सबसे बेस्ट है। अंबेडकर के मुद्दे को ओडिशा के सांसद प्रताप सारंगी को राहुल गांधी की ओर से दिए धक्का मुक्की में बदल दिया गया। प्रताप के शब्दों में, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया, जिसके बाद मैं भी नीचे गिर गया। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया। इन सब में एक और बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी चोटिल हुए, जिन्हें दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह इस वक्त आईसीयू में है। बता दें कि अंबेडकर के शाह वाले बयान को एडिट कर वायरल करने पर बीजेपी भी विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। राहुल गांधी ने इसके बाद अपनी सफाई में क्या कुछ कहा, सुनिए। कैमरा में होगा जी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। क्या आपके साथ क्या खड़गे जी और आप किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। बीजेपी की तरफ से भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे राहुल पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा रहे हैं। ये वीडियो भी सुनिए। बूढ़े को गिरा दिया जाता है, इतना को तो क्या राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी अंबेडकर के मुद्दे पर सेल्फ गोल कर गई? 2014 में सत्ता जाने के बाद से कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इस बार के चुनाव जरूर उसके लिए थोड़ा ही सही खुशी देने वाले थे, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उसके रिदम को ही बिगाड़ दिया।
संसद में भी अडानी और संभल मस्जिद गूंजा, पर एक भी सार्थक चर्चा नहीं हुई। 2 दिन पहले अमित शाह के भाषण के दौरान राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे वहीं बैठे थे, पर उन्हें तब यह शाह की गलती नहीं लगी। भाषण के अगले दिन कांग्रेस जागी, भरपाई भी कर ली। कल शाम तक अमित शाह और पूरी बीजेपी बैकफुट पर जा चुकी थी। पीएम मोदी के 6 एक्सपोस्ट भी नाकाफी रहे और आज जब उसी मुद्दे को सबसे ज्यादा भुनाना था, कांग्रेस इसमें फिर फेल हो गई। राहुल भले इसे झूठा करार दें, पर यह मुद्दा कल भी तूल पकड़ेगा। बीजेपी ने इसे भुना लिया है। ऐसे में अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी मात देने वाली रणनीति की काट कांग्रेस को खोजनी है।